सभी लोग को नमस्कार। और सबसे पहले हम स्वर कृपा को धन्यवाद देते हैं और पवित्र सचार को धन्यवाद देते हैं और अपने गुरु जी को धन्यवाद देते हैं और अपने माता पिता को जिन्होंने मुझे बड़ा किया, मुझे जन्म दिया। और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपसे अपना कीमती समय निकाल कर जो है आज इस क्लास में आए हुए भाग लेने के लिए तो मुझे मौका मिला है इस विषय को साझा करने का और अध्ययन करने का। तो मुझे इतना अनुभव नहीं है और इतना हिम्मत नहीं आप लोगों को मैं जो है ताओ इस विषय के बारे में सिखा सकूं या पढ़ा सकूं, लेकिन जो भी अनुभव है अध्ययन के द्वारा साधना के माध्यम से आज जो हम जो है शेयर करने जा रहे हैं आप सभी लोगों के सामने। तो आज का जो हमारा विषय है वह है ताओ समाज, ताओ सीखने का स्थान। नॉर्मली जो है जब हम ताओ समाज कहते हैं या ताओ सोसाइटी कहते हैं तो हम सभी जो है केवल इस मंदिर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो आज हम इस विषय के माध्यम से जानेंगे कि हमारा ताओ समाज जो है कितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर जो है भले ही हम लोग जो है मुश्किल से 12 या 1300 लोग ताओ ग्रहण किए हुए हैं अंतः मंदिर में, और बिल्कुल नया है हम लोगों के लिए, ठीक है। बिल्कुल छोटा है, छोटा मंदिर है, ठीक है। लेकिन इस विषय में हम लोग देखेंगे कि जिस परिवार से हम जुड़े हुए हैं हमारा परिवार जो है कितना बड़ा है, ठीक है, और इसका मिशन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस विषय के दौरान जानेंगे। और सबसे पहले आप सभी लोगों को बधाई हो, ठीक है। तो बधाई इस बात की है कि आज आप सभी इस क्लास में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। और जैसा कि जब हम सेमिनार में भाग लिए थे तो सेमिनार समाप्त करने के बाद हमने 2 प्रतिज्ञाएं ली थी, क्या आप लोगों को याद है, ठीक है। पहली प्रतिज्ञा थी कि हम जो है संसारिक कार्यों के बदले हम जो है पवित्र कार्यों को पहले चुनेंगे, ठीक है। और दूसरी प्रतिज्ञा थी कि हम सभी जो है धर्मा कंट्रीब्यूशन करेंगे और फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो आज आपने क्लास में आकर आपने पहली प्रतिज्ञा पूरा किया है, ठीक है। आप चाहे तो अपना आज काम भी कर सकते थे, ठीक है, आप घर पे आराम कर सकते थे, संडे था आप छुट्टी मना सकते थे, लेकिन आप सभी आज इस जो है पवित्र कार्य को पहले चुना। आज आप सभी ने जो है अपनी पहली प्रतिज्ञा पूरी की, ठीक है। पहला जो शपथ आप लोगों ने लिया था, इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। तो हमारा जो है नेक्स्ट तो आज इस विषय में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि पहले परिचय जानेंगे, फिर ताओ समाज का जो हमारा ताओ सोसाइटी है उसका रूपरेखा क्या है, ठीक है, और जो हमारे बुसतवा पुसी हैं उनके सिद्धांत क्या हैं, और जो हमारा ताओ सोसाइटी का प्रमुख बिंदु क्या है, जो इसका उद्देश्य क्या है, आखिर हम ताओ का प्रसार क्यों कर रहे हैं हम लोग, इसका पॉइंट जानेंगे। और जो हमारे ताओ सोसाइटी का जो आदर्श है उसके बारे में जानेंगे, और उसका मिशन और संभावना है उसके बारे में हम लोग इस विषय में जानेंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप बार बार मंदिर आते हैं, ठीक है, और जिस आप संस्था से जुड़े हुए हैं उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ताओ सोसाइटी है क्या, ठीक है। और चूँकि यहाँ बिल्कुल छोटा मंदिर है और बहुत कम लोग हैं तो हमें लगता है कि अरे बहुत इतना ही तो छोटा है, ठीक है, लेकिन हमारा परिवार क्या है इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, हमारी कल्पना से भी परे, ठीक है। इतनी जनसंख्या में हम लोग हैं, ठीक है, और बहुत ही विकसित ताओ सोसाइटी है हम लोगों के पास, ठीक है। तो बिल्कुल ताओ यहाँ बिल्कुल नया है। तो सबसे पहले परिचय में जानेंगे हम लोग ताओ को सीखने के लिए स्थान कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ताओ को सीखने के लिए 2 स्थान है, एक बाहरी स्थान और एक आंतरिक स्थान, ठीक है। बाहर का स्थान क्या है, तो जैसे आप सभी आज मंदिर आए हुए हैं, ठीक है, तो ताओ सोसाइटी जो है ताओ को सीखने के लिए बाहर स्थान उपलब्ध कराता है, ठीक है। जैसे हमारा ताओ मंदिर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है ताओ मंदिर हो गया। तो ताओ सोसाइटी जो है ताओ को सीखने के लिए, ताओ ग्रहण करने के लिए, ताओ के प्रसार के लिए, ताओ की साधना के लिए जो है ताओ सोसाइटी हमें मंदिर उपलब्ध कराता है। यदि यह मंदिर ना हो क्या आप सभी ताओ ग्रहण कर पाएंगे, कभी नहीं। मान लीजिए सर यहाँ पर सर ने अपना घर दान में दिया है, यहाँ मंदिर खुला है और गुरुजी यहाँ पर ताओ को लेकर आए हैं, क्या आप सभी ताओ से मिल पाते, नहीं मिल पाते। हम लोग यहाँ पर होते, बिल्कुल नहीं होते। इसलिए कहा गया है कि ताओ ग्रहण करने के लिए, ताओ को सीखने के लिए बाहरी स्थान का होना बहुत ही जरूरी है, एक मंदिर होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, जहाँ पर हम सभी जो है ताओ को सीख सकते हैं। हम क्लास में भाग लिए हुए हैं, ठीक है, हम सभी क्लास में भाग लिए हुए हैं। तो हम जो है जहाँ ताओ को जब एक मंदिर रहे तो हम लोग ताओ को सीख सकते हैं, ठीक है। ताओ की हम लोग जो है जब हम क्लास में भाग लेते हैं, हम सभी रीडिंग क्लास होता है, एटिकेट क्लास होता है, हम मंदिर आते हैं, हम क्लास में भाग लेने के लिए, जैसे आप सभी आज मंदिर आए हुए हैं, तो ये बाहरी स्थान आज है, तो आज हमें मौका मिला है मंदिर आने के लिए, ताओ को सीखने के लिए, ताओ को जानने के लिए। इसके अलावा जो है
हम सभी जो है इटिकेट सीख सकते हैं, ठीक है। ताव को सीखने के लिए जो है मंदिर होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप मंदिर ना हो हम ताव को नहीं सीख सकते हैं। और जैसा कि वीडियो जो है क्लास का वीडियो है, हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग जो है मंदिर आते हैं, हम लोग इटिकेट सीखते हैं और सारा चीज़ हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग इस वीडियो को देखेंगे, जैसे हम देखेंगे कि जब भी हमारे मंदिर में जो है ताव को सीखने के लिए, इटिकेट सीखने के लिए जो है कैसे जो है क्लास का आयोजित होता है। Ask yourself what's true and blessed. Can we count on you to hold the line? A childlike hope for me, a simple honesty. Not this proud, cold, dark heart you've turned out to be. You say you walk away, but your heart is still astray, lost in dust, deep in depths, dust to dust, your soul regrets. Please don't. तो एक छोटा सा वीडियो था क्लास का वीडियो, जिसमें हम सभी लोग जो है एटिकेट सीख रहे हैं। तो जो बाहरी स्थान है, जो मंदिर है, हमें एक बहुत ही खूबसूरत वातावरण प्रदान करता है हमें जो है ताव को सीखने के लिए। इसके अलावा जो है ये बाहरी स्थान जो मंदिर है, हम लोगों को जो है, जब मंदिर है तभी हम लोग ताव ग्रहण कर सकते हैं। यदि मंदिर हो तो क्या हम ताव ग्रहण कर पाएंगे? कभी नहीं, ठीक है। तो हमें जो है बहुत अच्छा वातावरण देता है, जहाँ हमारे गुरुजी आते हैं, लेक्चर आते हैं, जहाँ स्वर की माँ का मंदिर है, जहाँ हम सभी जो है ताव को ग्रहण कर पाते हैं। तो एक ताव ग्रहण सेरेमनी का जो है तस्वीर है, जब हमारे भारतीय गुरुजी यहाँ पर आए थे। सही, ठीक है। और जब तक बाहरी स्थान न हो, मंदिर न हो, हम लोग ताव ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है सेमिनार के लिए भी, चाहे ताव क्लास हो, सारे चीज़ों के लिए जो है ताव सोसाइटी जो है जो मंदिर उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। तो हाल ही में जो है फरवरी में जो सेमिनार हुआ था यहाँ पे गुरुजी के द्वारा, ठीक है। तो देख सकते हैं जब मंदिर है तभी हम लोग सेमिनार में भाग ले पाए हैं। मंदिर नहीं हो तो हम लोग सेमिनार में आज भाग नहीं ले पाते और यहाँ पर हम लोग क्लास में नहीं बैठे होते, ठीक है। इसलिए जो है हमें स्वर के प्रति, हमारे गुरुजी के प्रति और जो हमारे टेम्पल होस्ट हैं उनके प्रति हमेशा हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। आज हमें इतना सुंदर वातावरण और इतना अच्छा जो है इन्वायरमेंट हमारे पास उपलब्ध है ताव को सीखने के लिए, ताव ग्रहण करने के लिए और सत्य को जानने के लिए। तो फिर ताव को सीखने के लिए दूसरा स्थान कहाँ है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। जिस तरह पहला स्थान है वह है बाहरी स्थान। तो मंदिर तो है हम लोगों के पास, लेकिन उससे अधिक इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा अंदर का स्थान। और वह आंतरिक स्थान कहाँ है? हमारा हृदय, ठीक है। जैसे आज अब सभी आप अपना हृदय नहीं तैयार किए होते मन से, क्या आप लोग मंदिर आ पाते? कभी नहीं। तो मंदिर तो है, लेकिन आपको इसके लिए अपना हृदय भी तैयार करना जरूरी है। यानी ताव को सीखने के लिए दो स्थान है। पहला बाहरी मंदिर है ऑलरेडी हम लोगों के पास। अब हम लोग अपना हृदय क्या करना है? तैयार करना है, समर्पित करना है ताव को सीखने के लिए। और जब तक हृदय तैयार नहीं होगा, मन तैयार नहीं होगा, हम ताव को नहीं सीख पाएंगे, हम मंदिर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। जिससे आप सभी लोगों ने जो है अपने मन को तैयार किया, खुद को राजी किया, ठीक है, आपको प्रेरित किया गया, आप सभी आज मंदिर में आए ताव को सीखने के लिए। इसलिए बुद्धा ने कहा है कि सच्चा हृदय ताव की साधना करने के लिए सबसे उत्तम स्थान है, क्योंकि मंदिर जो है हमारे अंदर मौजूद है, ठीक है। जिस तरह आज आप लोग जानेंगे, जिस तरह 3 दिया है ना यहाँ पे, ठीक वैसे ही 3 लैंप हमारे शरीर के अंदर है। पहला है हमारा होली गेट, ये बीच वाला लैंप है, जैसे हम लोग हेवेनली पोर्टल कहते हैं, स्वर्ग का द्वार कहते हैं। और जो इन और यांग है, जो दोनों लैंप है, वो है हमारे दोनों आँखें। इसलिए कहा गया है कि मंदिर जो है हमारे अंदर मौजूद है, मंदिर बाहर नहीं है, मंदिर आपके अंदर मौजूद है, ठीक है।
इसलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बाहरी स्थान और आंतरिक स्थान दोनों हमारी साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बाहर कहीं भी जाते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि मंदिर आपके साथ नहीं है, आपके मंदिर आपके अंदर मौजूद है। ठीक है, आपका पवित्र द्वार खुल चुका है, यानी आपका बीच का दिया खुल जल रहा है। ठीक है, और दोनों आंखें आपकी इसलिए है, इसलिए कहा गया कि हमें जो अपने कार्यों के प्रति, विचारों के प्रति हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। तो ये हमारे दो स्थान है, पहला बाहरी स्थान मंदिर और दूसरा हमारा हृदय, ताओ की साधना, ताओ को सीखने के लिए। आगे हम सभी के पास अपना घर है। ठीक है, सब लोग के पास अपना घर है ना। ठीक है, हम सब लोग अपने घर से प्यार करते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी जीव हो, एक चिड़िया हो, एक कुत्ता हो, या सृष्टि का कोई भी जीव हो, हम सब लोग अपने घर से बहुत प्रेम करते हैं। चाहे हम लोग रेंट पर क्यों नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे सर रेंट पर रहते हैं। ठीक है, मैडम ही, चाची भी रेंट पर रहती हैं। ठीक है, भले ही रेंट पर क्यों नहीं, जब भी चाची घर जाते हैं, घर बिल्कुल साफ सफाई रहता है, बिल्कुल सजा के चाची रखी हैं। ठीक है, तो आखिर घर रेंट पर हो, चाहे हम किराया पर रह रहे हो, चाहे अपना घर हो, हम बहुत से साफ सफाई करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से रहते हैं, उसको गंदगी नहीं करते, सब लोग अपने घर से प्यार करते हैं। ठीक वैसे ही जो है ताओ सोसाइटी जो है, ताओ सोसाइटी जो है हमारा क्या है, अपना घर है। ठीक है, हम सब अपने घर को बहुत साफ सफाई रखते हैं, प्यार करते हैं। ठीक वैसे ही जो ताओ सोसाइटी है, यह हमारा अपना घर है। तो इस हमारे घर का नाम क्या है, इस परिवार का नाम क्या है? तो जो हमारा परिवार है, इसका नाम है फाई चोंग तो। आप ये लोगो देख सकते हैं। ठीक है, हमारे परिवार का नाम क्या है, सब लोग बोलेंगे एक साथ, फाई चोंग तो। सब लोग बोलेंगे फाई चोंग तो। हम लोग किस परिवार से बिलोंग करते हैं? फाई चोंग तो। ठीक है, यह हमारे परिवार का नाम है फाई चोंग तो। ठीक है, और ये हमारे परिवार का जो है चिन्ह है, ये लोगो है। आप कभी भी जाएंगे इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इसका उत्पत्ति कैसे हुआ, इसकी संरचना कैसे हुई, ये हमारे परिवार की, इसके बारे में हम सभी लोग जानेंगे। ठीक है, जो ताओ है, जो इक्वान ताओ है, ठीक है, इस ताओ के अंतर्गत जो है 11 ब्रांच हैं। कितने ब्रांच हैं? 11। उसमें से एक ब्रांच हमारा है फाई चोंग तो, अभी 10 और हैं। सोचिए कितना बड़ा है परिवार हमारा। ठीक है, तो ताओ सोसाइटी जो है बहुत ही बड़ा है। तो उस 11 में से एक हमारा ग्रुप है फाई चोंग तो। और ये सभी जो है, ये तस्वीर जो है, यह ताइवान का है। ठीक है, जहाँ हमारा हेडक्वार्टर है हमारे ताओ फाई चोंग तो का, और जिसमें हम लोग आगे जानेंगे इसकी उत्पत्ति कैसी हुई। ठीक है, तो फाई चोंग तो जो है हमारे परिवार का नाम है, हमारा घर है। तो सबसे पहले जो है ईश्वर, जिसे लामू हम लोग कहते हैं, सर्वशक्तिमान ईश्वर। ठीक है, जिसे हम लोग स्वर की माँ कहते हैं। स्वर की माँ ने जो है ताओ को धरती पर भेजा हम सारे मनुष्यों को बचाने के लिए, ताकि सारे मनुष्यों को जो है संसारिक कष्टों से, जन्म और मृत्यु के चक्र से बचाया जा सके। तो स्वर्ग जो है ताओ को धरती पर भेजा। तो व्हाइट सन ईरा में हमारे जो पहले आचार्य थे वो हैं चूसू, ग्रैंड मास्टर चिनकोंग, जो 17वें आचार्य थे। आप तस्वीर देखेंगे सबसे लास्ट में वो तस्वीर है। ठीक है, सबसे लास्ट में। ठीक है, वो हमारे 17वें आचार्य हैं इस युग में। इसके बाद हमारे 2 और आचार्य हुए, 18वें आचार्य सीचुन और सीमू, 18वें आचार्य जो शुरू से फिर हैं। ठीक है, वो दोनों व्यक्ति, लेडीज जेंट्स नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, सीचुन और सीमू। इसके बाद हमारे आए लाओ छिनरन, हमारे द गेट सेज पाई सुई 4 नंबर, और फिर हमारी छिनरन, हमारे बुसत्वा पुसी 5 नंबर। ठीक है, ये जो है इस युग के जो है ये 5 बुद्धा हैं। तो इस जो हमारे ताओ, जो हमारा फाई चोंग तो है, उसका इस तरह जो है निर्माण हुआ। और जो फाई चोंग तो की स्थापना जो है हमारे लाओ छिनरन ने जो है इनकी स्थापना की। ठीक है, 1948 ईस्वी में। तो आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में कि फाई चोंग तो हमारा परिवार है। सबसे पहले हमारे ईश्वर, ठीक है, हेवेली मदर सबसे टॉप पे, सर्वशक्तिमान ईश्वर, फिर हमारे 17वें आचार्य, फिर हमारे 18वें आचार्य, फिर हमारे लाओ छिनरन, फिर हमारे छिनरन। तो फाई चोंग तो की जो है स्थापना चीन में जो है, जो हमारा ताओ मंदिर है, तोंगचिंग मंदिर, ठीक है, तियानजिन सिटी में, वहाँ से हुई। जब आप लोगों ने सेमिनार में जरूर भाग लिया होगा, 1948 में जो है, जो हमारी सीमू थी, उन्होंने जो है हमारे लाओ छिनरन को आदेश दिया आप ताइवान में जाइए ताओ का प्रसार करने के लिए। तो जब वो ताइवान जो आए, तो जो हमारे ज्ञान सिलेंडर हान थे, ठीक है, द गेट सेज पाई सुई, वो जो बहुत सारे सीनियर्स को लेकर जो है ताइवान गए ताओ का प्रसार करने के लिए, और यहाँ आकर उन्होंने जो है फाई चोंग तो की स्थापना की। ठीक है, तो टोटल इक्वान ताओ में जो है 11 ब्रांच हैं, और उसमें से एक ब्रांच है हमारा फाई चोंग तो ताओ सोसाइटी। ठीक है, तो इस तरह जो है इसकी स्थापना जो है 1948 ईस्वी में उन्होंने की, क्योंकि इस पहले ये नहीं था।
पहले फाई चोंग तो नहीं था, पहले ताओ ऐसे ही संचालित होता था। लेकिन इस आधुनिक युग में यदि आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो आपको जो है एक संस्था का होना बहुत ज़रूरी है। आप बिना ट्रस्ट के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको ताओ को जो है दूसरे देशों में लेकर जाना है तो आपको ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, सरकार से वहाँ के परमिशन चाहिए। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ ताओ का प्रसार कर रहे हैं तो सरकार से परमिशन चाहिए भाई आप क्या कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपके पास एक ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है, सरकार को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो है एक कानूनी रूप से जो है एक ट्रस्ट की स्थापना की गई इस आधुनिक युग में। पहले यह नहीं था। ठीक है, पहले सारा विश्व क्या था, एक था, पहले इतनी सीमाएँ नहीं थी। तब जाके जो है इस आधुनिक युग में जो है जो हमारे द ग्रेट सेज पाइस हुई थे लाओ छिंडन, इन्होंने जो है फाई चुनता की स्थापना की। ठीक है, तो लाओ छिंडन जो है श्रीहान, यही जो है इन्होंने जो है ताओ समाज, तो ई क्वांताओ में जो है 11 ब्रांच में बहुत सारे लाओ छिंडन हैं। ठीक है, लाओ छिंडन जो है एक पद का नाम है, तो बहुत सारे लाओ छिंडन में जो है जो हमारे लाओ छिंडन थे, ठीक है, तो उनके अंतर्गत जो ताओ समाज था उनका नाम था फाई। उसका नाम क्या है, फाई। और फाई का होता है एकता से उत्पन्न होना, यूनिटी, और इसका होता है परम सत्य। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, और इस तरह जो है यह जो है हमारे लाओ छिंडन जो है फाई का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, फाई का ये लीडर हैं। और इनके अंतर्गत में जो है इनके अंडर में जो है बहुत सारे चेन रन हैं। ठीक है, इनके छोटे जो है एक जो छोटे से ग्रुप का जो है लीडर करते हैं, और उस ग्रुप का नाम है चोंगता। और चोंगता के लीडर कौन है, हमारी सीनियर एल्डर चन बुसतवा पुसिउसी। और इसका अर्थ होता है चोंगता, जिसका अर्थ है सदाचार की पूजा करना, यानी अच्छाई का पूजा करना। ठीक है, आप सच्चे इंसान बने, सच्चाई का पूजा करना। इस तरह जो है फाई का जो लीडरशिप करते हैं वो हमारे ग्रेट सेज पाइसुई करते हैं, और जो चोंगता है उसका जो लीडरशिप करते हैं हमारे बुसतवा पुसिउसी करती हैं, और दोनों को मिला के बनता है फाई चोंगता। ठीक है, और फाई का होता है एकता से उत्पन्न होना, ठीक है, परम सत्य, और चोंगता का अर्थ होता है सदाचार की पूजा करना। और इस तरह हम आगे जानेंगे। ठीक है, कि ताओ समाज की रूपरेखा। तो ताओ समाज जो है 3 भागों में बटा हुआ है। पहला ताइवान में ताओ समाज, ठीक है, क्योंकि ताइवान जो है इसका सोर्स है, ताइवान से जो है ताओ जो है पूरा दुनिया में जो है आधुनिक युग में प्रसारित होना शुरू हुआ। दूसरा विदेश में ताओ समाज, और दूसरे देशों में भी ताओ सोसाइटी। तो सबसे पहले ताइवान में जो है जब 1948 में जो है हमारे ग्रेट सेज पाइसुई ताओ को लेकर जब ताइवान गए तो उन्होंने जाकर वहाँ पर प्रथम जो है पवित्र मंदिर ताओ मंदिर की स्थापना की। तो उस समय की तस्वीरें हैं 1948 ईस्वी की, जब उन्होंने जो है ताइवान में जाकर जो है ताओ मंदिर की स्थापना की। इसके अलावा जो है जैसे जैसे जो है ताओ सोसाइटी विकसित होते गया और आगे बढ़ते गया तो बहुत सारे ताओ सदस्य होने लगे। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल था उनको अलग करना। कैसे भाई अलग किया जाए, कैसे पहचान जाए कि कौन जो है किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तब जाके जो है हमारी बुसतवा पुसिउसी ने जो है अपने उनको जो है सबसे बड़ा उनका माना जाता है बुसतवा पुसिउसी का जो है बुद्धिमत्ता बहुत हाई लेवल का था। ठीक है, तो बुसतवा पुसिउसी ने जो है सारे ताओ सदस्यों को 3 भागों में बांटा। ठीक है, कैसे पहचान में कौन किस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने 3 भागों में बांटा पूरे ताओ सदस्यों को। ठीक है, और वो था सोसाइटी सेक्शन, कॉलेज सेक्शन और टीनेजर सेक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है आप लोग सोसाइटी सेक्शन में वो सभी लोग आते हैं, जैसे हमारे माता पिता हो गए, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका उम्र जो है 30 साल से ऊपर है, जो लोग पैसे कमाते हैं, काम करते हैं। ठीक है, वो सभी लोग क्या हैं, सोसाइटी सेक्शन के हैं। और सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो 15 साल से ऊपर हैं और 30 साल के नीचे हैं, जो जॉब वॉब नहीं कर रहे हैं, वो सारे हैं कॉलेज सेक्शन के। जैसे हम हो गए, रवि जी हो गए, दुराचंद, आप सभी लोग क्या हैं, हम लोग कॉलेज सेक्शन के हैं। तो हमारे अंतर मंदिर में जो है अभी केवल 2 ही हैं। ठीक है, सोसाइटी सेक्शन और कॉलेज सेक्शन। इसके अलावा तीसरा और एक सेक्शन है, वो है टीनेजर सेक्शन, छोटे छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि वो भी क्या है, ताओ मेंबर हैं। ठीक है, तो बुसतवा पुसिउसी ने जो है 3 भागों में ताओ सदस्यों को बांटा, ताकि सही दिशा में जो है सही तरीके से जो है तीनों ग्रुपों को मार्गदर्शन मिल सके। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी सेक्शन जो है अलग है, उन लोगों के लिए जो है अलग क्लास होता है। जो बड़ी बड़ी ताओ सोसाइटी है वहाँ पर जो है ताओ सोसाइटी के लिए अलग क्लास होता है। ठीक है, और कॉलेज सेक्शन के लिए अलग क्लास होता है, और टीनेजर सेक्शन के लिए अलग क्लास होता है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे उन लोगों का क्लास कैसा होता है।
तो ताइवान में ताओ समाज, तो जब 1948 में जो है हमारे गेट से पाइस हुई, जब ताइवान गए ताओ का प्रसार करने के लिए, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करने के बाद, इतना आसान है ताइवान में ताओ का प्रसार करना, बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारे कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, तब जाके जो है 1949 ईस्वी में यूनलिन ताओ सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, एक एक ताओ सोसाइटी मतलब समझते हैं, एक ताओ सोसाइटी में लाखों ताओ मेंबर हैं। ठीक है, तब जाके बनता है एक ताओ सोसाइटी। ठीक है, तो एक एक ताओ सोसाइटी मतलब करीब एक ताओ सोसाइटी में करीब 3 से 4 लाख ताओ मेंबर होंगे। ठीक है, और जो यूनली ताओ सोसाइटी है ये बहुत ही पुरानी ताओ सोसाइटी है हम लोग ताइवान में, और इस ताओ सोसाइटी के पास सबसे अधिक ताओ मेंबर हैं और बहुत सारे गुरुजी हैं इस ताओ सोसाइटी में, और बहुत सारे लेक्चरर्स जो हैं, बहुत सारे ताओ सीनियर्स हैं इस ताओ सोसाइटी में। इसके बाद जो है चांगहुआ, ताइपे, ताइचुंग, मियाओली और काओसिंग और ताइनान, तो कुल मिलाकर जो है 7 ताओ सोसाइटी की जो है स्थापना ताइवान में अब तक हो चुका है। इसके अलावा जो है ये ताइवान में जो है हमारा सेक्शन है, 2 भागों में बांटा गया है, सोसाइटी सेक्शन और कॉलेज सेक्शन। ठीक है, तो ये जो है सोसाइटी सेक्शन का जो है ताइवान का नक्शा है। ठीक है, ताइवान को कहा जाता है हार्ट ऑफ एशिया, एशिया का हृदय कहा जाता है ताइवान को। है, तो ये जो है ताइवान में जो है अलग अलग ताओ सोसाइटी है, और जो ये सोसाइटी सेक्शन का है और वो कॉलेज सेक्शन का है। एक छोटा सा वीडियो है, हम सभी लोग वीडियो को देखेंगे। ठीक है, और ताइवान ताओ, ठीक है, तो हम इस वीडियो को देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे ताइवान में जो है 7 अलग अलग ताओ सोसाइटी है, बहुत बड़ी बड़ी ताओ सोसाइटी। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे। 将人们歌唱到的来历程，既是青山福报智慧长， चांगहुआ ताओ सोसाइटी 心本来的善良，要孝敬敬长，爱国爱家邦，用心灯点燃大地的光芒，影响世界和平的康庄，实现大同的理想。 है, तो ये ताइवान में जो है 7 बड़ी बड़ी जो है ताओ सोसाइटी है। ठीक है, जहाँ बहुत सारे लाखों ताओ मेंबर हैं। ठीक है, करीब जो है 7 ताओ सोसाइटी को मिलाकर करीब जो है 20 लाख से अधिक ताओ मेंबर हैं ताओ सोसाइटी में, 7 ताओ सोसाइटी मिलाकर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं परिवार जो है हमारा इतना ही छोटा नहीं है, हम लोग का परिवार जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, जो हमारा ताओ परिवार है, जो फाई चुन तो फैमिली है, वो बहुत ही बड़ा है और पूरे विश्व में जो है आगे यह बढ़ रहा है, हम जानेंगे आगे। ठीक है, तो विदेश में ताओ समाज। ठीक है, तो सबसे विदेश में जो है 5 प्रमुख जो है बड़ी बड़ी ताओ सोसाइटियाँ हैं पूरे वर्ल्ड में, जहाँ पर जो है ताओ का प्रसार हो रहा है। पहला है जापान, सिंगापुर, कुआलालंपुर और एल्सोटार और थाईलैंड। जापान में जो है जितने सारे जापान में ताओ मेंबर हैं सभी मूल रूप से जापानी लोग हैं, और बहुत ही जापान के जो ताओ मेंबर है पूरी दुनिया में जो है नंबर 1 ताओ मेंबर हैं। ठीक है, जो साधना का स्तर उन लोग को है बहुत ही उच्च स्तर का है जापान के ताओ मेंबर का। वो लोग जो है स्वर्ग उपाधि पर विश्वास करते हैं और हमारे पवित्र गुरुओं की पूजा करते हैं, और बहुत ही सिंसियर है ताओ साधना में। ठीक है, कहा जाता है कि जितने सारे ताओ सोसाइटी हैं सभी लोगों में जो है जापान का यदि 1 ताओ सदस्य है तो दूसरे ताओ सोसाइटी के 10 सदस्य के बराबर है। ठीक है, इतना अच्छी तरह से वो लोग साधना करते हैं, ताओ को साधना वो लोग कर रहे हैं, ताओ को जो है पालन कर रहे हैं। और यहाँ पर ताओ का प्रसार जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर हो रहा है। दूसरा है सिंगापुर। सिंगापुर जो है सिंगापुर के ताओ मेंबर जो भी ताओ सदस्य हैं मूल रूप से जो है वो लोग चीनी लोग हैं। ठीक है, जो ताओ का प्रसार वो लोग वहाँ कर रहे हैं, और ये लोग जो सिंगापुर में जो भी ताओ सदस्य हैं वहाँ के कानून व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, बहुत ही सिंसियर हैं, देश के सारे नियमों का पालन करते हैं, और वहाँ की लोकतंत्र में वहाँ के ताओ मेंबर बहुत ही विकसित हैं और बहुत ही आगे की ओर लोग बढ़ रहे हैं। कुआलालंपुर में जो है जो यहाँ के तभी ताओ सदस्य हैं वो मूल रूप से चीनी लोग हैं और भारतीय लोग हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ताओ का प्रसार बहुत अच्छे से हो रहा है। और जो एलोरसेटार है यह जो है इंडोनेशिया में है, अभी एक छोटा सा कंट्री है, और यह जो है मूल रूप से मुस्लिम कंट्री है एलोरसेटार। यहाँ पर जो ताओ मेंबर है वो चीनी लोग और भारतीय लोग हैं। मुस्लिम देश होने के बावजूद भी जो है यहाँ पर जो है यहाँ के सरकार द्वारा है अनुमति मिला है ताओ का प्रसार करने के लिए, और यह कृषि प्रधान देश हैं।
ठीक है। जो एलोट सेटार है मूल रूप से यहाँ पर खेती बाड़ी होता है, लेकिन सभी ताओ सदस्य बहुत सिंसियर है ताओ को सीखने के लिए और ताओ की साधना करने के लिए। और अगला है थाईलैंड। थाईलैंड में जो है जो भी ताओ सदस्य हैं मूल रूप से सभी बुद्ध में बहुत विश्वास रखते हैं, ठीक है। सभी लोग जो है बौद्ध धर्म के लोग हैं। और थाईलैंड में जो है ताओ का भविष्य बहुत ही आशाजनक है। थाईलैंड में जो है प्रत्येक साल जो है 1 लाख से अधिक लोग ताओ ग्रहण करते हैं। आज थाईलैंड के जो है 11 से अधिक जिलों में जो है प्रांत माने राज्य में ताओ का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा है और करीब 76 प्रांत में जो है ताओ का प्रसार बहुत अच्छे से हो रहा है। और यहाँ के सभी लोग आप देख सकते होंगे कि बोध गया में सबसे अधिक टूरिस्ट कहाँ के आते हैं? थाईलैंड के। आखिर क्यों? क्योंकि उनका बुद्ध में विश्वास बहुत ही मजबूत है, ठीक है। वो यहाँ घूमने के लिए नहीं आते हैं, ठीक है। जब हम पहली बार बोध गया आए थे तो हमको लगा कि बोध गया बहुत अच्छा जगह होगा। आए तो लगता है बोध गया तो मेरे गांव जैसा है, बिल्कुल गांव, शहर दिखाई नहीं देता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ एक ही खास वजह वो है यहाँ का बुद्धा स्थान, ठीक है। यही जो बुद्ध ने जो आत्मज्ञान प्राप्त किया था यही वह स्थान है जिसे इस बोध गया को पूरे संसार के नक्शे पर एक विशेष बनाता है, ठीक है। तो वैसे यहाँ घूमने के लिए वास्तव में कुछ है नहीं, ठीक है। सिंपल गांव है जैसे सब बाकी सब गांव होते हैं। लेकिन बुद्ध ने जो आत्मज्ञान प्राप्त किया था यह इस बात जो है वो स्थान जो है पूरे वर्ल्ड पर जो है बोध गया को बहुत ही प्रसिद्ध कर चुका है, ठीक है। यही कारण कि बहुत सारे लोग जो है आज इतना श्रद्धा को जो है इतने दूर से लोग यहाँ आते हैं और उस ऊर्जा को जो है महसूस करने के लिए, ठीक है। आप जाएंगे अभी भी बोध गया मंदिर में देखेंगे बहुत सारे लोग वहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा उनको अपने देश में नहीं मिल पाती है। वहाँ पर भी उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बनाए हैं। जाएंगे आप दूसरे देशों में, थाईलैंड चाहे म्यांमार में, तो सोने का मंदिर बना हुआ है बुद्ध भवन का, लेकिन वो ऊर्जा नहीं है जो यहाँ बोध गया के महाबोधि मंदिर में है। वो ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। यही कारण कि लोग लाखों रुपए खर्च करके यहाँ आते हैं बोध गया में और जाकर वहाँ बैठते हैं और प्रत्येक दिन बैठते हैं, जो दिन रहेंगे तो दिन बैठते हैं, ठीक है। और हमारे एक रिलेटिव भी हैं, ठीक है, वो हमसे उम्र में छोटे हैं, ठीक है। तो वो जो है प्रत्येक साल आते हैं मंदिर, बहुत कम उम्र उनका पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं वो, और हर एक साल आते हैं। ओम होटल में वो रूम लेते हैं रेंट पर और 10 दिन 1 सप्ताह रहते हैं बोध गया में और सुबह में जाते हैं 3 बजे 4 बजे जाते हैं और यहाँ मेडिटेशन करते हैं। सोचिए, ठीक है। तो वो सिर्फ ऊर्जा को महसूस करने के लिए, उस ऊर्जा को एहसास करने के लिए, ठीक है। आगे तो ये जो है 5 ताओ सोसाइटी है। इसके अलावा 2 और ताओ सोसाइटी है, ठीक है, जो मेन ताओ सोसाइटी नहीं है, जकार्ता और लॉस एंजलिस अमेरिका में। तो ये वर्ल्ड के नक्शे पर है, ठीक है, जहाँ पर जो है ताओ जो है प्रसारित हो रहा है। इसके आगे इसके अलावा जो है बहुत सारे ताओ फेयर सेंटर भी हैं, ठीक है, जहाँ हम लोग का हांगकांग हो गया, जकार्ता, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ऑकलैंड, मेदन, मकाऊ, फिलीपींस, सैन फ्रांसिस्को, वैंकूवर और नेपाल, ठीक है। इन सारे जगहों पे ताओ अफेयर सेंटर भी है जहाँ से जो है ताओ को जो है प्रसारित किया जा रहा है, ठीक है। इंडिया में जो है अभी कोई ताओ अफेयर सेंटर, ताओ सोसाइटी नहीं है, जो है यहाँ पर भी ताओ का प्रसार हो रहा है। आने वाले भविष्य में जो है भारत में भी जो है बहुत बड़ी एक ताओ सोसाइटी की स्थापना होगी। तो ये जो है इन सारे जगहों पर जो है ताओ अफेयर सेंटर हैं जहाँ पर सभी लोग जो है ताओ का प्रसार आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो है विश्व में जो है ये ताओ अफेयर सेंटर है। तो देख सकते हैं ताइवान से ताओ जो है आज हमारे लाओ छेन और छेन के जो है बहुत कठिन प्रयासों से जो है ताओ को उन्होंने जो है न केवल ताइवान में बल्कि ताओ को उन्होंने जो है ताइवान से जो है दूसरे देशों में भी ताओ को लेकर गए लोगों को बचाने के लिए। और आज जो है वर्ल्ड के सारे जगहों पर जो है आज ताओ का प्रसार हो रहा है। एक छोटा सा वीडियो है हम लोग देखेंगे, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में जो है ताओ सोसाइटी कहाँ कहाँ पर है। ये जापान है, ये सारे ताओ पर जापान के हैं। सिंगापुर, कुआलालंपुर, एलोर सेटार, थाईलैंड, लॉस एंजलिस अमेरिका का है यह हांगकांग, ये जकार्ता का इंडोनेशिया और ये मकाऊ का है, यह वैंकूवर कनाडा का, यह फिलीपींस का है,
और ये ऑकलैंड का है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का है। और ये सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, और ये मेदन का है इंडोनेशिया, और ये सिडनी ऑस्ट्रेलिया, और ये सारावक है, और ये कंबोडिया का है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा परिवार जो है, फाई चुंगता परिवार जो है, पूरी दुनिया में हम लोग फैले हुए हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि हम यहाँ मंदिर आए तो बहुत छोटा सा मंदिर है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप एक बहुत बड़े परिवार का जो है हिस्सा हैं, ठीक है। आगे, और इसके अलावा जो है आज ताओ जो है करीब 90 से अधिक देशों में प्रसारित हो रहा है, और इन सारे देशों में भी जो है आज जो है ताओ मंदिर मौजूद हैं, जिसमें जो है ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फिलीपींस, इंग्लैंड, कनाडा, वियतनाम, लाओस, बर्मा, कंबोडिया, साउथ कोरिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और अंत में हमारा भारत है, ठीक है। तो भारत में भी जो है ताओ का बहुत ही बड़ा भविष्य है, ठीक है। जो कि भारत का जो नक्शा, आपने सेमिनार में जब भाग लिया होगा, जो हमारा नक्शा है भारत का, वो जो है चिकोंग लिविंग बुद्धा से मेल खाता है, ठीक है। ताओ का जो है आज जो है भारत में भी जो है ताओ का प्रसार सिर्फ बोधगया में नहीं हो रहा है। भारत में कहाँ कहाँ हो रहा है ताओ का प्रसार? चेन्नई में 20 साल से, दिल्ली में है, लखनऊ में है, कोलकाता में है, पुणे में है और बोधगया में है। तो इसके अलावा जो है और भी जगह हो गए जो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन जितनी जगहों की जानकारी मिल गई है, इतने सारे जगहों पर अलग अलग ताओ गुरुजी, ठीक है। क्योंकि हमारा देश क्या है, बहुत ही बड़ा है, एक गुरु काफ़ी नहीं है यहाँ के लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे ताओ गुरु जो है यहाँ पर अपना पूरा प्रयास दे रहे हैं, पूरा अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं भारत के लोगों को बचाने के लिए। जैसे सिंगापुर में जो है, चेन्नई में जो है हमारे सिंगापुर के गुरुजी वहाँ पर ताओ का प्रसार कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमारे ताइवान के गुरुजी, पुणे और दिल्ली में भी जो है हमारे ताइवान के गुरुजी वहाँ पर आते हैं, दूसरे गुरुजी, ठीक है, वहाँ पर आते हैं और ताओ का प्रसार लोग करते हैं। आगे, ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे जो हमारे 6 नन जो है, जो हमारे बोसत्वा पुष्यसी है, उनका जो है मार्गदर्शक सिद्धांत है। तो इनका मकसद जो है 2 सिद्धांत है। पहला, समूह का नेतृत्व करना, ठीक है, और सामूहिक समन्वय और सहयोग है, ठीक है। हमारे बोसत्वा पुष्यसी कहती हैं यदि हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों को बचाएं तो हमें जो है मिलकर काम करना होगा, ठीक है। एक आदमी के संभव की बात नहीं है, केवल हमसे यह नहीं हो पाएगा, केवल कमलेश सर से नहीं हो पाएगा, हम सभी लोगों को मिलकर ये काम करना होगा, ठीक है। हम सभी लोगों को जो है एक समूह का जो हमें नेतृत्व करना होगा। जिस तरह आप जिनको ताव ग्रहण कराते हैं, आप उनको जो है उनको मोटिवेट कीजिए, उनको बुलाइए, ठीक है। अब हम जो है आपको मोटिवेट करते हैं, आप उन लोगों को मोटिवेट कीजिए। ठीक वैसे ही जो है ताव कार्य को जो है सभी क्षेत्रों का अर्थ हुआ, सभी लोगों के पास ताव को लेकर हमें जाना है, चाहे वो किसान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, यानी हर मजदूर वर्ग हो जो लोग काम करते हैं, ठीक है, जो मजदूरी करते हैं, उन सारे लोगों के बीच क्या करना है, ताव को लेकर जाना है सभी क्षेत्रों में। और इसका स्थानीय रूप से हमें नियंत्रित किया जाना चाहिए, ठीक है, ताकि हम सभी लोग जो है एक सिस्टम को फॉलो कर सकें। और ताव सोसाइटी की सबसे खास बात यह है, आप किसी भी देश में जाएंगे तो कोई आपको कुछ अलग से नहीं मिलेगा। जो सेम चीज़ हम लोग यहाँ करते हैं वो सेम चीज़ वहाँ पर भी हो रहा है। आखिर इतनी बड़ा ताव सोसाइटी है, हम लोग कंट्रोल कैसे होता होगा, ठीक है। तो सारे लोग जो है एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, ठीक है, सभी लोग जो है सबका हृदय एक समान है, हम सब लोग जो है एक नियम को पालन करते हैं। चाहे आप जापान में जाएंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही पूजा होता है, मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे सेम यही टिकट है, ठीक है, चाहे यहाँ आएंगे सेम है। लेकिन धर्म में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पूजा कर दुर्गा जी का दूसरे तरीके से करते हैं। आप चल जाइए बंगाल में, लोग दूसरे तरीके से पूजा करेंगे, ठीक है। आप चेन्नई में चल जाइए, वो लोग दूसरे तरीके से पूजा करेंगे। हमारे यहाँ शादी अलग तरीके से होती है। क्या दूल्हा, हम लोग देखिएगा शादी में जो है हम लोग 7 फेरा नहीं लेते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है। मतलब जो पति पत्नी होते हैं वो 7 फेरा नहीं लेते हैं घूमकर। आप महाराष्ट्र में जाएंगे वो सही में 7 फेरा लेते हैं, चाहे फिल्मों में देखेंगे आप, ठीक है। तो परंपरा अलग अलग है देखेंगे, लेकिन धर्म क्या है, हिंदू है, लेकिन परंपरा आप अलग अलग देखेंगे। पूजा एक ही देवता को करें लेकिन परंपरा अलग तरीके से। लेकिन ताव सोसाइटी में ऐसा नहीं है, एक ताव है, सभी लोग एक नियम का पालन हम लोग करते हैं, ठीक है। चाहे दुनिया किसी आप कोने में चल जाएंगे, किसी भी ताव मंदिर में जाएंगे वो सेम आप 3 बार झुक के अराइवल सेरेमनी करेंगे, 3 बार झुक के डिपार्चर सेरेमनी करेंगे, ठीक है।
तो इसलिए कहा गया है कि इसलिए बोधिसत्व पुष्टि का ये मतलब मार्गदर्शक सिद्धांत हम सभी लोगों को जो है स्थानीय रूप से जो है हमें नियंत्रित किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि स्थानीय क्षेत्रों में जो है ताओ सदस्यों को हमें ताओ साधना और ताओ प्रसार के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, जैसे जो है स्थानीय क्षेत्र का मतलब जैसे आप सभी लोग यहाँ के लोग हैं। हम कहाँ से हैं? हम कहाँ से आए हैं? बक्सर से। सर कहाँ के हैं? रोहतास के। और गुरुजी कहाँ के हैं? ताइवान के। सिस्टर लोग कहाँ की है? वियतनाम की। और हम लोग मिलकर यहाँ पर कठिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप सभी लोग कहाँ के हैं? गया के। ठीक है, सोचिए तो जो है आप लोग यहाँ के क्या है? स्थानीय लोग हैं। ठीक है, तो हम सभी लोगों को मिलकर जो है कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे को सहयोग करना है। हम लोग बहुत कठिन मेहनत कर रहे हैं यहाँ के लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, लेकिन वास्तव में हम लोग यहाँ के नहीं हैं, आप लोग यहाँ के स्थानीय लोग हैं। और हमारा गेट से पाईसु ने कहा है कि स्थानीय लोग ही स्थानीय बिजनेस कर सकता है। ठीक है, अब गुरु जी आके यहाँ बिजनेस कर सकते हैं? कभी नहीं। ठीक है, आप जाकर वियतनाम में बिजनेस कर सकते हैं? कभी नहीं। तो यहाँ बिजनेस कौन कर सकता है? यहाँ के लोग, तो यहाँ की भाषा को समझते हैं, यहाँ के संस्कृति को समझते हैं। तो ताओ के प्रसार में सबसे सहयोग आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ के हैं, यहाँ के लोगों को समझते हैं, यहाँ के लोगों से कैसे बात करना है, यहाँ पर कौन सा पर्व त्यौहार माना जाता है, कब छुट्टी होगा, कब नहीं होगा, आप लोग यहाँ को अधिक समझते हैं। हम लोग उतना आइडिया नहीं है, या अधिक लोगों का संपर्क आप लोग को है। जैसे अब रवि जी आप अपने गाँव से आए हैं तो अपने गाँव के लोगों को जानते हैं, पड़ोसियों को जानते हैं, हम थोड़े जानते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो आप उस ताओ को लेकर वहाँ शेयर कर सकते हैं। अरे समझ में, इस तरह जो है हम जहाँ से बिलोंग करते हैं स्थानीय स्तर पर हमें जो है ताओ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे इसके अलावा जो है ताओ समाज का जो है 3 प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है हमारे ताओ सोसाइटी का। पहला है लोगों को ताओ ग्रहण कराना, ताओ को संचारित करना, लोगों के आत्मा को जो है जागृत करना। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन आत्मा को हम भूल चुके हैं कि आत्मा का निवास स्थान कहाँ है। जब हम ताओ ग्रहण करते हैं तो हमारे गुरु जो है हमारे पवित्र द्वार को खोलते हैं और हमारी आत्मा को जो है जागृत करते हैं। इसके अंदर जो है 3 है। पहला स्वर्ग की उपाधि को प्रदान करना, दूसरा परम हृदय में धर्मा दीक्षा, तीसरा मैत्रिया बुद्ध की प्रतिज्ञा को पूरा करना। स्वर्ग की उपाधि कहने का मतलब वो है कि अधिक से अधिक जो है गुरु जी लोग और हों। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 2 साल कोरोना वायरस था ना। ठीक है, तो हमारे ताइवान के गुरु जी यहाँ पर नहीं आ सकते थे ताओ का प्रसार करने के लिए। इसमें बहुत सारे लोग जो है गुरुमुरुगन जी से ताओ ग्रहण किए हुए हैं। कितने लोग गुरुमुरुगन जी से ताओ ग्रहण किए? हाथ खड़ा कीजिए तो। गुरुमुरुगन जी से कितने लोग ताओ ग्रहण किए हैं? गुरुमुरुगन जी से आप भी किए हैं। आप किस गुरु से ताओ ग्रहण किए हैं? गुरुमुरुगन जी से ना। ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे करें सभी लोग। सोचिए यदि गुरुमुरुगन जी के पास स्वर्ग उपाधि नहीं होता, वो यहाँ पर ताओ ग्रहण कराने के लिए नहीं आ पाते। फिर आपको जो है 3 से इंतजार कर पता कि गुरु लीन जाए यहाँ पर ताओ ग्रहण कराएं। ठीक है, तो पूरे भारत में जो है मात्र एक जो है स्वर्ग उपाधि, वो है हमारे गुरुजी मुरुगन के पास। सोचिए, तो स्वर्ग उपाधि नहीं होगा आप कभी ताओ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है ताओ का प्रसार जो है स्वर्ग की उपाधि पर निर्भर करता है। यदि गुरु यहाँ पर 10 साल नहीं आए, यहाँ पर ताओ का प्रसार नहीं हो जाएगा, मंदिर बंद हो जाएगा, नए लोग ताओ नहीं ग्रहण कर पाएंगे। ठीक है, बिना गुरु का कोई ताओ ग्रहण नहीं कर सकता, बिना गुरु जी का सेमिनार नहीं होगा, बिना गुरु जी का क्लास नहीं हो, कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, इसलिए जो है स्वर्ग उपाधि का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए जो है बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं कि भारत में जो है हमारी भारत में जो है एक स्वर्ग उपाधि है, वो है हमारे गुरुमुरुगन जी के पास। ठीक है, महाराज जी की किसी कारणवश हमारे गुरुजी ताइवान के नहीं आ पाते हैं तो हमारे गुरुमुरुगन जी यहाँ पर आ सकते हैं लोगों को ताओ ग्रहण कराने के लिए, लोगों को बचाने के लिए। ठीक है, इसलिए जो है ताओ सोसाइटी का जो है उद्देश्य है अधिक से अधिक जो है स्वर्ग उपाधि प्रदान की जाए लोगों को। ठीक है, अधिक से लोगों को बचाया जा सके। आगे इसके अलावा शिक्षा। ठीक है, शिक्षा कहने का अर्थ हुआ जब हम कॉलेज जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ हम सभी लोग भौतिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं। लेकिन हम ताओ सोसाइटी आते हैं, हम यहाँ जो है अच्छे संस्कारों के बारे में पढ़ते हैं, नैतिकता के बारे में पढ़ते हैं, हम जो है व्यक्तित्व के बारे में पढ़ते हैं, हम जो है अच्छा इंसान कैसे बने और कैसे अच्छा इंसान बनकर हम सभी लोग जो है बुद्धा बने। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा साधना जो है ताओ सोसाइटी के दूसरा उद्देश्य है ताकि हम लोग जो है बुद्धा के जो है उदाहरणों को सीखें और उसका पालन करने के लिए हम सभी लोग जो है एक जगह की स्थापना करें। आगे इसके अलावा जो है ताओ समाज के कुछ आदर्श हैं कि
कि हमें जो है कन्फ्यूशियस के आदर्श का जो है, हमें एक महान आदर्श लोग की स्थापना करना है। और मैत्रेय बुद्धा की जो प्रतिज्ञा है कि इस पूरे संसार को जो है एक शुद्ध समाज में स्थापित किया जाए, और ताव प्रसार के लिए और लोगों के मार्गदर्शन के लिए जो हमारे सिचुन और सुमी की जो महान प्रतिज्ञा हैं उनको जो है हम लोग आगे ला सकें। ठीक है, इसमें लोगों को ताव ग्रहण कराना, अपने संस्कार को, अपने संस्कृति को जो है जीवित करना, अपने संस्कारों को बनाए रखना, और कुछ रिवाजों और आदतों में परिवर्तन लाकर जो है अपने समाज को और एक बेहतर बनाना। बहुत सारे यदि हम समाज को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे रिवाजों को क्या करना होगा, हमें बदलना होगा, बहुत सारी आदतों को हमें क्या करना होगा, छोड़ना होगा, तब जाकर हम अच्छा समाज बना सकते हैं। इसके अलावा जो है ताव सोसाइटी में, जहाँ बड़ी बड़ी ताव सोसाइटी है वहाँ पर जो है सामाजिक कल्याण भी होते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षिक उपक्रम भी होते हैं। जैसे श्रेष्ठ जनों के लिए जो भी हमारे वृद्ध लोग हैं, ताव मेंबर हैं, ठीक है, जो बूढ़े हो चुके हैं और जिन्होंने अपना पूरा जीवन दान दिया है, ठीक है, जो लोग पूरा जीवन दान देते हैं, उन लोगों के लिए जो है ताव सोसाइटी जो है बहुत अच्छा जो है ख्याल रखता है। और जो है ताइवान में जो है बहुत बड़ी ताव सोसाइटी, जहाँ पर जो है सीनियर्स के लिए जो है बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, वो वहाँ पर जाकर रहते हैं जब उनका शरीर कोई काम के लायक नहीं रहता है तो, और वो भी ताव मेंबर है, उनका अच्छे से वहाँ पर ख्याल रखते हैं। इसके अलावा जो है अनाथालय भी है ताव सोसाइटी के पास। बहुत सारे बच्चे जो आपदा में या युद्ध में उनके माता पिता मारे जा चुके हैं, ठीक है, उन बच्चों का जो है ताव सोसाइटी ख्याल रखता है। तो यूनलिन ताव सोसाइटी में जो है हम लोग पास एक जो है बहुत बड़ा ऑर्फनेज है, अनाथालय है, यहाँ बच्चों का जो है ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा जो है सांस्कृतिक जो है शैक्षिक फाउंडेशन भी है, और छात्रवृत्ति जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है स्कॉलरशिप भी दिया जाता है ताव सोसाइटी की ओर से आगे बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। और जो आदर्श माताएं होती हैं या ऐसा परिवार जहाँ कम से कम 3 पीढ़ी एक साथ रह रहा है, ताव सोसाइटी ऐसे परिवार को जो है सम्मानित करता है, ठीक है, और ताइवान में जो है ऐसा किया जाता है। इसके अलावा जो है जो जेल में जो कैदी होते हैं, जो बच्चे कैदी होते हैं जो अपराध करते हैं भूलवश, उन लोगों के जो है परामर्श जो है सेवाएं भी दी जाती हैं। इसके अलावा जो है खेल एक्टिविटी का आयोजन भी होता है ताव सोसाइटी में, ठीक है, क्योंकि जो यंग लोग हैं वो काफ़ी बोरिंग महसूस करने लगते हैं, तो यंग लोगों के लिए, ठीक है, और वृद्ध लोगों के लिए जो है एक्टिविटी का आयोजन होता है, सब लोग जो है, और एक मीनिंगफुल एक्टिविटी होता है जिसका अर्थ होता है सब लोग जो है एक सीख सके। और हमारे यहाँ भी जो है एक एक्टिविटी का, खेल एक्टिविटी का जो है ये तस्वीर है ताव सोसाइटी में, है, तो बहुत सारे खेल एक्टिविटी का आयोजन भी होता है ताव सोसाइटी में। इसके अलावा जो है आपदा राहत एक्टिविटी होता है, जब भी आपदाएं आती है तो ज़रूरतमंदों की मदद कर ताव सोसाइटी जो है, जो ट्रस्ट है, जो चैरिटी है, वो जो है लोगों की मदद भी हम लोग करते हैं। तो हाल ही में नेपाल में जो है एक आपदा आई थी, ठीक है, भूकंप आया था नेपाल में, तो वहाँ पर जो ताव मेंबर थे, देख सकते हैं आप सभी लोग नेपाल के ताव मेंबर हैं, और एक गुरु जी है नेपाल की, और ये बसंत ब्रदर यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, हम लोग के मंदिर में ये जो है यहाँ पर जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो बसंत ब्रदर जो है अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हुए थे इस मंदिर की स्थापना में सहयोग करने के लिए, ठीक है। तो पूरे ये लोग गए थे नेपाल में लोगों को हेल्प करने के लिए, तो हम लोग जो ताव फाई चुन तो फैमिली था गया था लोग हेल्प करने के लिए। जब भी आपदाएँ आती हैं, राहत आती हैं, तो हम लोग जाकर लोगों की मदद भी करते हैं। इसके अलावा जो है संगीत समारोह का आयोजन भी होता है बड़ी बड़ी ताव सोसाइटी में, जो है म्यूजिकल जो है, ताकि कल्चरल जो है, सांस्कृतिक जो है जो भी होता है उसको आयोजन भी होता है उसका। इसके अलावा जो है बच्चों को जो है फ्री में ट्यूशन दिया जाता है, और उन लोगों को जो है मनोवैज्ञानिक जो है मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा जो है क्लास भी होता है, बच्चों को मोटिवेट किया जाता है, ठीक है, बच्चों को सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए वीडियो, ठीक है। तो हमारे ताव सोसाइटी का यहाँ अंतः मंदिर का जो है एक छोटा सा एक्टिविटी है, ठीक है, जब चिल्ड्रन लोगों के लिए 3000 सेक्शन के लिए जो है एक एक्टिविटी का आयोजन किया गया था।
तो इस तरह देख सकते हैं जब हम सूत्रा का जाप करते हैं, सूत्रा पढ़ते हैं, तो न केवल जो है हमारा विजडम जो है बढ़ता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे फैमिली के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ताओ सोसाइटी में जो है बच्चों के लिए जो है अलग से जो है एक्टिविटी कराई जाती है, ठीक है, ताकि उनका जो बुद्धिमत्ता बढ़े, ठीक है, उनको अच्छे संस्कार मिले और वो सही मार्ग को चुन सकें, क्योंकि वो छोटे बच्चे उन्हें अभी कुछ पता नहीं है क्या गलत और क्या सही है। और अभी से जो छोटे बच्चे मंदिर आते हैं, जो बुद्धा की बातों को सीखेंगे, बोधिसत्वा की बातों को सीखेंगे, तो अच्छे संस्कार उसके अंदर आएंगे, ठीक है। आगे इसके अलावा जो है बहुत सारी जो है सामाजिक कल्याण गतिविधि भी होता है, ठीक है, जैसे अनाथालय में जाना, ठीक है, वृद्धाश्रम में जाना, वहाँ पर खाना खिलाना, लोगों की हेल्प करना, ठीक है, वृद्धाश्रम में जाना, वहाँ पर लोगों से मिलना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सामाजिक कल्याण गतिविधि जो है ताओ सोसाइटी में होता है। इसके अलावा जो है साफ सफाई का कार्यक्रम भी होता है, ठीक है, नदी में साफ सफाई हो या अपने जगहों की साफ सफाई हो, ठीक है। ताओ सोसाइटी द्वारा जो है बहुत सारे जो है एक्टिविटी भी यहाँ पर कराई जाती है। तो ताओ समाज का मिशन और इसे विरासत को सौंपा जा सके। आज जो है ताओ हम लोग बीच उपस्थित है, आया है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने जो है इसके लिए बहुत ही समर्पित किया है, त्याग किया है, तभी जो है आज हमारे बीच ताओ जो है हमारे बीच उपस्थित है। तो इसका एक मिशन भी है जो है इस ताओ की विरासत को, जो परंपरा को जो है हम आगे सौंप सकें, ठीक है। जिस तरह जो है गुरुजी ताओ लेकर आए यहाँ पे, ताओ को उन्होंने हमें दिया, ठीक है, हम लोगों को दिया। अब लीजिए आप ताओ को आप संभालिए, आप ताओ की साधना कीजिए, अपने लोगों को आप बचाइए। ठीक वैसे ही हम सभी लोगों को जो है अपने संत ऋषियों का जो है उदाहरणों का अनुसरण करते हुए जो है हमें अपने सारे मनुष्यों को जागृत करना है। इसके अलावा जो है जो भी हमारे प्राचीन संत ऋषि हैं उनकी शिक्षाओं को जीवित रखना है और उनकी बुद्धिमत्ता के मसाल को हमें थामे रखना है और आगे की ओर हमें क्या करना है, सौंपना है, इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। और हमें जो भी हमें आज मौका मिला हुआ है ताओ को सीखने के लिए, ताओ की साधना करने के लिए, इस मौके को हमें खोना नहीं है, ठीक है, और इसको हमेशा पकड़े रहना है और कभी ताओ साधना के मार्ग को हमें नहीं छोड़ना है, ठीक है। और हम सभी को जो है, आप सभी लोग गर्व है, सभी लोगों को, सभी लोग गर्व है कि आप इस परिवार का हिस्सा हैं, ठीक है। तो हमें जो है गर्व होना चाहिए कि हम सभी जो है फाइंग चुंगता परिवार का हिस्सा है, ठीक है। ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा परिवार जो है बहुत ही बड़ा है और हम सभी लोग जो है आज हमें मौका मिला हुआ है इस परिवार का हिस्सा बनने का, ताओ को सीखने के, ताओ की साधना करने के लिए, ठीक है। तो हमें इस मौके को नहीं छोड़ना, हमें इस मौके को पकड़ कर रखना है, क्योंकि ताओ जो है न केवल आप, ठीक है, हमें साधना खुद के लिए नहीं करनी है। तब ताओ साधना करेंगे तो इसका केवल न केवल आपको लाभ होगा बल्कि आपके पूर्वजों को भी लाभ होगा, ठीक है। आपके पूर्वजों की जो है 9 पीढ़ी तक सोचिए, और आपके वंशज की 7 पीढ़ी तक इसका लाभ होता है, ठीक है, ताओ साधना करने का और ताओ का प्रसार करने से, ठीक है। तो केवल आप ही को लाभ नहीं होगा, आपसे जो है बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप यदि आप ताओ साधना छोड़ देंगे तो आपके अगल बगल कोई लोग ताओ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए यदि सौर ताओ साधना नहीं करते, क्या हम लोग ताओ ग्रहण कर पाते हैं? कभी नहीं, ठीक है। जैसे जिनको आपने बुलाया है, जिन लोगों ने भी आपको ताओ ग्रहण करने के लिए बुलाया है, यदि वो ताओ साधना नहीं करते, क्या आप लोग ताओ ग्रहण कर पाते? कभी नहीं, ठीक है। तो केवल आप ही अकेले नहीं हैं, आपके साथ जो है हजारों लोग भविष्य में जुड़ने वाले हैं, ठीक है। यदि आप बीच में छोड़ देंगे तो भविष्य में जितने सारे लोग मिलेंगे आपसे, वो कभी ताओ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, वो ताओ से नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो है आप अकेले नहीं हैं, आपका छोड़ना यानी बहुत सारे लोगों से ताओ से नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो है हम इस बात पर गर्व होना चाहिए, हम सभी ने जो है ताओ को ग्रहण किया है और आज हमें बहुत सुनहरा अवसर मिला है इस जीवन में ताओ की साधना करने का। तो ये आज का मेरा विषय था ताओ सोसाइटी, ताओ समाज, ठीक है, जिन्होंने जिसका जो है हम लोगों ने जो आप लोगों से शेयर किया। और कुछ भी अगर मुझसे गलतियाँ होती इस विषय के दौरान जो है हम जो है स्वर की माँ से क्षमा चाहते हैं और अपने गुरुजी से, अपने लेक्चरर से, सभी लोगों से हम क्षमा चाहते हैं। और आप लोग सभी को सुझावों का जो है बहुत स्वागत है हम सभी लोगों के लिए। थैंक यू सभी लोगों को सुनने के लिए।